बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे जी बोट नेक। इसको बे गला भी बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सीधा पेपर पट्टी पे नहीं चले जाना। सबसे पहले आपने एक रफ़ पेपर ले लेना है और उसके ऊपर आपने साइज़ ले लेना है चौड़ाई का 5 इंच। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैं ले रही हूँ और मैंने ये डबल किया हुआ है पेपर को। ठीक है, 5 इंच की मैंने चौड़ाई पहले ली है। और उसके बाद हम आ जाएंगे जी लंबाई की तरफ। लंबाई हमने ले लेनी है 4 इंच। मोस्टली यही गला बनाया जाता है, यही साइड एक स्टैंडर्ड साइज़ है, यही रखा जाता है बोट का। और आप भी कोशिश कीजिए कि यही वाला साइज़ रखें। अगर तंग करना चाहें थोड़ा सा तो आप कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ इसका यही है, यही साइज़ बनाया जाता है। ठीक है, 5 और 4 का। ठीक है, लंबाई ये देखिए 4 इंच रखी हमने और जो चौड़ाई थी 5 इंच, और इसका हमने एक बॉक्स सा बना लिया। ठीक है, आम गले जैसे बनाए जाते हैं वैसे ही। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी शेप हमने परफेक्ट वाली कैसे देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने 2-3 चीज़ें समझ लेनी है। एक, ये वाला जो निशान मैं लगा रही हूँ ये आपने कभी भी नहीं लगाना। ठीक है, मैं दूसरी साइड से भी आपको लगा के दिखा देती हूँ, आप चेक कर लीजिए खुद ही कि क्यों नहीं लगाना। ये देखिए, अब हम अगर ये वाला निशान लगाते हैं तो हमारा एक अजीब सा गला बनेगा। ये बोट कभी भी नहीं गले बनेगा, ये बोट गला नहीं होता। ठीक है, अब मैं दूसरा एक निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ, ये भी आप चेक कीजिए ज़रा। ये देखिए, बोट वाला देने की हमने कोशिश की है निशान लगाने की, लेकिन ये फिर भी बोट नेक डिज़ाइन हमारा नहीं बनेगा कभी भी। ये देखिए, ऐसे शेप आएगी। दूसरी साइड पे आप निशान लगा के चेक कर लिया करें बेशक, तो अगर परफेक्ट आ रहा है तब बनाएं। ठीक है, पेपर पे पहले बना लिया करें ताकि आपकी जो शेप है वो परफेक्ट बन जाए। ये देखिए, दोनों निशान मैंने आपको सिखाए हैं। ये वाले सिखाए नहीं है, मतलब बताए हैं कि ये वाले नहीं बनाने आपने, ये गलत होते हैं। ठीक है, आप कभी भी ये वाले निशान ना लगाइएगा, इसके दरमियान में एक लगाने की कोशिश करें। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला निशान आपका होना चाहिए जैसे बोट होती है ना, ये बोट वाली ही शेप हमने इसको देनी है। ठीक है, समझ आ रही है ना। बोट यानी कश्ती को हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश का वर्ड है। तो बोर्ड इसी से निकला है कि यानी कि बोर्ड की तरह की इसकी शेप दी जाती है। ठीक है, ना कि राउंड और अजीब अजीब सी। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इसको ना दूसरी साइड पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरा ये परफेक्ट वाला साइज़ बन रहा है, तो मैंने उसको दूसरी तरफ भी ट्रेस करके ऊपर से निशान लगा लिया। ये देखिए, ये लग रहा है ना। अब बोट आपको लग रही है ना कि एक बोट सी है। ठीक है, वो वाले निशान लग रहे हैं ना बोट की तरह की शेप के। ठीक है, ये वाले आपने निशान लगाना है और ये वाली शेप आपने रखनी है। ठीक है, ये वाला आपका परफेक्ट वाला गला बनेगा। उसके बाद आपने बाहर भी 1-1 इंच का रख के निशान लगा लेना है। ठीक है, आम गलों की तरह, चाहे तो कम भी आप रख सकती हैं अगर पेपर पर आपके पास कम है तो। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखिए, टेढ़ी ऐसे कैंची नहीं रखनी है, सीधी रखनी है। और सीधी रख के आपने कटिंग करने की कोशिश करनी है, ना कि बिल्कुल ऐसे तिरछापन रख के। ठीक है, सीधी रख के फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की तरफ ले जाएं और उसको कटिंग कर लें। अभी ये देखिए, ये वाला भी जो अंदर आपने काटा है इसको भी पहले चेक कर लेना। ये देखिए, शेप आ रही है ना वही वाली। अगर अब भी नहीं आ रही, अभी आपके पास टाइम है, आप उसको दोबारा से शेप दे सकती हैं। ये देखिए, ये मैं बोट एक छोटी सी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि बोट वाली ये शेप होती है। ठीक है, अब एक और मैं सर्कल वाली बना रही हूँ, जैसे चांद होता है ना, वो बिल्कुल सर्कल में होता है, मून जो होता है वो सर्कल में होता है। वो वाली शेप आपने नहीं देनी है, बोट वाली शेप देनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, आपके सामने मैंने कटिंग कर लिया और बिल्कुल परफेक्ट हमारा गला बना है। आपने भी कोशिश करनी है कि यही वाला डिज़ाइन वो शेप रखनी है आपने, तभी आपका बोट नेक जो है वो परफेक्ट वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जब शेप हमारी परफेक्ट बन जाती है ना, उसके बाद आपने ले लेना है पेपर पट्टी को। पेपर पट्टी को भी आप उसी तरह से फोल्ड कर लीजिए और दोनों किनारे, ये देखिए, ये ऊपर वाला भी और ये दरमियान वाला भी, ये दोनों आपके यहाँ से मैच होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी पेपर पट्टी के ऊपर भी सही वाले निशान लगेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से बना लीजिए, बंद साइड की तरफ बंद वाला और खुली साइड की तरफ खुले वाला, और दूसरे बाहर वाला भी निशान लगा लीजिए। और तब आप पेपर पट्टी पे कटिंग कीजिए और उसके बाद आपने गला लगाना है जहाँ भी आप लगाना। मैंने जब पोस्ट की थी तो बहुत सारी लड़कियों ने बोट नेक की कटिंग का बोला था, तो इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।